दोस्तों एक बहुत बेहतरीन एडिटोरियल था जो कि 31 दिसंबर का था, बहुत शानदार लिखा अरावली के ऊपर। मैं चाहूँगा कि आप पूरे एडिटोरियल को देखें, चूँकि ये क्लियर नहीं है दोस्तों इसलिए मैंने इधर डाल दिया है। ये देखिए आप, ये पूरा एडिटोरियल इधर है, ठीक है, और हमने इसका ट्रांसलेशन भी डाल दिया है, ठीक है। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके ट्रांसलेशन देखिए, लेकिन ये बहुत इन्फॉर्मेटिव एडिटोरियल है और इसको आप, मैं नहीं चाहूँगा कि आप इसको मिस करें, इसलिए मैं आज इसको पढ़ रहा हूँ। अरावली इज़ अनडिजर्टेड, ये एक्चुअल में रॉन्ग वर्ड है ये, ठीक है ना, तो ग्रामेटिकली रॉन्ग है इसलिए इसको लाल में दिया है, लेकिन इसके कई मीनिंग है। मीनिंग मतलब ये है कि ये खतरात डेजर्ट होने का, डेजर्ट जो बंजर हो जाता है ना, अनडिजर्टेड उसको बंजर होने से बचा लिया गया, अरावली को बंजर होने से, यानी अरावली पहाड़ जो है वो बंजर नहीं हुए। इन डूइंग वेलकम कोर्स करेक्शन, कोर्स करेक्शन बोलता है कोई आपने गलती की हो उसको सही किया हो, करने में, इन डूइंग करने में, जो कि बहुत ही अच्छी कोर्स करेक्शन यानी गलत को सही करने में। सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो इंडिकेट, सुप्रीम कोर्ट इस बात को भी बतलाते हैं कि व्हाट डेंजर, किस तरह के खतरात स्टिल अब तक लूम ओवर आवर माउंटेन, हमारे पहाड़ों के ऊपर मंडला रहा है। लूम ओवर का मतलब होता है कोई चीज़ मंडलाना, ठीक है। डेंजर इज स्टिल लूम ओवर, है ना, इस तरीके से बोलते हैं। नहीं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। तो अनडिजर्ट का मतलब होता है, डिजर्ट का मतलब बंजर हो जाना, डिजर्टेड बंजर कर दिया गया, अनडिजर्टेड बंजर नहीं किया गया, यानी बंजर नहीं हुआ, ठीक है। इसको हम पढ़ते हैं, देखिए आप, उससे पहले कि हम पढ़ने, अरावली हिल्स जो है ये राजस्थान, हरियाणा, गुजरात में है की तरफ पड़ रहा है। रेंजेस लोकेटेड, ये देखिए आप, अरावली हिल्स इफ़ यू कैन सी हियर इन द माउंटेन इन द इंडियन मैप। और द विद्या रेंज जो इसके अंदर मेंशन किया गया है दोस्तों, वो भी प्राइमरी लोकेटेड अक्रॉस मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश एंड बिहार में, यहाँ पे भी है। वेस्ट घाट जो इसके बारे में देखिए अब कितना शानदार है ये, ठीक है। ये भी जो है केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, ये सब हिमालयाज आर द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्नोवी माउंटेन्स दैट। अगर इसको पूरा पढ़ना चाहते वीडियो को पॉज करिए और पढ़िए इसको। ये भी हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम में फैला हुआ है। आपको दुनिया की सबसे लंबी पहाड़ है, आपको पता है, ठीक है। चलिए हम पढ़ते हैं। द साई ऑफ रिलीफ, कह रहे हैं कि ये आराम की सांस, साई ऑफ रिलीफ, रिलीफ का मतलब राहत और साई मतलब सांस। केम आया, नॉट जस्ट फ्रॉम अरावलीज, सिर्फ अरावलीज से नहीं आया बल्कि बट ऑल्सो हिमालयाज, हिमालयाज से भी, विंध्याज से भी और वेस्टर्न घाट से भी। तो ये इन लोगों ने राहत की सांस ली, क्यों? क्योंकि इसको तोड़ा जा रहा था। इंडिया इज बिलियन ओल्ड, यानी इंडिया का बिलियन ईयर ओल्ड, यानी करोड़ों साल के जो पहले के जो माउंटेन है, पुराने माउंटेन है, रेंजेस जो उनकी रेंज है, यानी रेंज बोलते हैं ना, एक तरफ से लंबाई में जो पहाड़ जाता है, हैव नेवर फेल्ड, कभी महसूस नहीं किया, एज फर्जाइल, फर्जाइल बोलते हैं बहुत ही कमज़ोर अपने आप को, यानी इतना कमज़ोर कि किसी भी वक्त वो टूट सकता है, उसको फर्जाइल बोलते हैं, ठीक है ना। आपने देखा होगा बहुत सारे प्रोडक्ट में लिखे भाई ये फर्जाइल प्रोडक्ट है, यानी ये टूट सकता है, जैसे शीशों का जो कुछ शीशे वगैरह जो ग्लासेस होते हैं ना, कि कभी महसूस नहीं किया इतना फर्जाइल, इतना कमज़ोर एज टुडे, जितना कि आज महसूस कर रहे हैं। क्यों भाई? विद डेवलपमेंट, घटनाओं के साथ, प्लेजिंग, क्या प्लेजिंग का मतलब होता है लूट खसोट करना ज़बरदस्ती, देम माइंडलेसली, कि उनको जो है माइंडलेसली यानी बगैर किसी सोच समझ के उनको जो है लूटा जा रहा है। डेवलपमेंट यानी डेवलपमेंट के नाम पे कि वहाँ पे माइनिंग हो रही, क्या क्या हो रही है, तो बगैर किसी सोच समझ के उनको क्या है, लूटा जा रहा है, समझ में? प्लेजिंग मतलब होता है लूटना, यानी बहुत नुकसान करना। यहाँ मतलब क्या हो गया? व्हेन एनएससी, जब एक सुप्रीम कोर्ट बेंच पीठ लेड बाय देन सीजीआई गवाही, पहले उस जमाने के, पहले के जो, अभी तो सीजीआई दूसरे हैं, गवाही उन्होंने मान लिया था एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री के प्रोवाइडर जो पर्यावरण के जो मंत्रालय के उनके जो प्रपोजल थे ऑफ 100 मीटर डेफिनेशन का, यानी एक, आपको इससे पहले भी अगर आपने पढ़ा होगा, उन्होंने कहा कि जो भी पहाड़, जो भी चीज़ यानी ज़मीन जो कि 100 मीटर से ऊपर है, 100 मीटर तक है, उसको पहाड़ माना जाएगा। फॉर अरावलीज, अरावली के लिए लास्ट मंथ, पिछले मंथ, एक्सपर्ट्स वर क्या है, एनोनिमस दैट, एक्सपर्ट्स भी वो इस बात पर गहराई से चिंता कर रहे थे। समझ में आया दोस्तों? हम इसको दोबारा पढ़ लेते हैं ना। पिछले महीने जब क्या है, तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश है ना, गर्व की, उस ज़माने के तत्कालीन मुख्य ने की गर्व की सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने अरावली के लिए 100 मीटर की क्या है परिभाषा मान ली थी। तो उसमें क्या हुआ था, सभी विशेषज्ञों की एक ही राय थी कि इससे पहाड़ियों को क्या है, मिली सुरक्षा कमज़ोर हो जाएगी। हार्ड ऑन का मतलब होता है बहुत मेहनत वाली सुरक्षा, यानी एनवायरनमेंट के तो एक्सपर्ट्स वो क्या है, वो थे बहुत ज़्यादा, वो इस बात पर यकीन थे, सुरक्षित थे, दैट द की आउटकम, कि जो मेन जो परिभाषा, जो उसकी जो आउटकम रिजल्ट है, वुड बी डायलेटिंग, जो कमज़ोर करेगा द हिल्स को, यानी पहाड़ों को, हार्ड ऑन प्रोटेक्शन, पहाड़ों के जो बहुत ज़बरदस्त हार्ड वॉन, यानी बहुत ज़बरदस्त जो प्रोटेक्शन था, उनको वो कमज़ोर करेगा, यानी जो प्रोटेक्शन जो है पहाड़ों को महफूज करके रखा था, उसको कमज़ोर करेगा। विच बाय द वे, जो कि
जो कि फिर भी अगर मान लें, लेकिन अगर आप कहें हैवेंट एक्चुअली प्रिवेल्ड अगेंस्ट इलीगल माइनिंग एंड अदर इनग्रेसेस, जो कि ये जो ऑन प्रोटेक्शन ये सो कोल्ड है, एक्चुअल में प्रोटेक्शन होने के बावजूद भी फिर भी रोका नहीं। क्या प्रिवेल्ड का मतलब होता है रोका नहीं, यानी इस प्रोटेक्शन ने रोका नहीं अगेंस्ट इलीगल, यानी वो रुक नहीं पाया, ये रोक नहीं पाया किसको, इलीगल माइनिंग को, यानी जो गैर कानूनी खनन, और दूसरे इनग्रेसेस घुसपैठ को, यानी जो दूसरे लोग इनग्रेस बोलते हैं दोस्तों, घुसपैठ करने वालों को, जो ज़बरदस्ती आकर के माइनिंग करते हैं। ठीक है, तो अभी फिर एक मरतबा हम करते हैं एक्सपर्ट्स बोलने में ट्रांसलेशन कर देते हैं। जो एक्सपर्ट की राय यही थी, है दैट द की आउटकम, कि इससे पहाड़ियों की मिली सुरक्षा जो कमज़ोर हो जाएगी। हार्ड वॉन का मतलब होता है मेहनत से मिली, हार्ड वॉन प्रोटेक्शन, यानी मेहनत से मिली प्रोटेक्शन को, इसे भी ये सुरक्षा अवैध खनन और घुसपैठ को रोक नहीं पाई है। विच बाय द वे कह रहे कि फिर भी मैं आपको बतला दूं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए कि एक्चुअली में प्रिवेल्ट रोक नहीं पाई। ठीक है, क्या है, इलीगल खनन यानी अवैध जो खनन है और घुसपैठ को रोक नहीं पाई। ठीक है, इंग्रेसेस कह रहे दिस कोइंसिडेड विथ नॉर्थ इंडियाज हॉरिबल विंटर स्मॉग, इट इज ओनली गेटिंग वर्स एंड नाउ केम अ जजमेंट दैट कुड वर्सन इट्स एक्सपोनेंशियली। ठीक है, हम पढ़ते हैं इसको दोस्तों। कह रहे कि इसी समय उत्तर भारत में भयानक सर्दियों का प्रदूषण भी था, है ना। ये कोइंसिडेंट का मतलब होता है, ये एक तो ये चीज़ें हो रही थी कि इलीगल माइनिंग हो रही थी, और इसी समय नॉर्थ इंडिया के जो है भयानक जो है विंटर स्मोक भी था, सर्दी की जो कोहरा जो था वो उसी समय आया। इट इज़ ओनली कह रहे हैं कि ये पूरा ही और बदतर से बदतर होते जा रहा है, यानी स्मोक बढ़ता ही से बढ़ता है नाउ। और अब ये जजमेंट आया, नाउ केम अ जजमेंट, एक ऐसा जजमेंट आया दैट कुड वर्सन, जो कि बहुत ज़्यादा उसको और ख़राब कर देगा। समझ में आना, यानी एक हालात और भी ख़राब हो रहे थे और ये फैसला उन्हें और भी बहुत ज़्यादा बिगाड़ देगा। एक्सपोनेंशियल का मतलब होता है बहुत तेज़ी से, एक्सपोनेंशियल का मतलब होता है बहुत तेज़ी से। ठीक, सो वेकेशन बेंच करें कि इसीलिए जो है मुख्य न्यायाधीश के जो सूर्यकांत की अवकाश की पीठ से खुद ही ये मामला उठाया। सो मोटो का मतलब होता है अपने आप। सो वेकेशन बेंच जो यानी अवकाश के जो पीठ है लेड बाय CJI सूर्यकांत टेकिंग अप, वो उन्होंने उठाया द इशू को, इसी मसले को सो मोटो खुद ब खुद, एंड देन पुटिंग द, और फिर उन्होंने रखते हुए कि 20 नवंबर के जजमेंट को ऑन होल्ड पर रख दिया उन्होंने, कि भाई अभी वो जजमेंट जो है लागू नहीं होगा। इज़ अ सुपर, कह रहे कि बहुत ज़्यादा ही वेलकम है, क्लोज टू द ईयर, इस करीब के इस साल के ख़त्म होने के वक्त में, यानी एक साल होने के ख़त्म में, है ना, कि और 2 नवंबर के फैसले को क्या है पर रोक लगा दी। पुटिंग ऑन होल्ड का मतलब रोक लगा दी, और यह साल के अंत में बहुत ही अच्छा कदम है। ठीक है, क्लोज टू द ईयर, इट इज़ अ वेलकम, क्लोज टू द ईयर, साल के अंत में बहुत ज़्यादा खत्म है। इट इज़ गॉट फाइन सिम्बोलिज्म, कहने के ये जो चीज़ें हैं ये इसने अच्छी सिम्बोलिज्म, अच्छी अलामत पाई है, यानी एक इसका अच्छा संकेत है। फाइन सिम्बोलिज्म का मतलब होता है अच्छा संकेत, सिम्बोलिज्म का मतलब इशारा सके। ठीक है, दैट आवर इंस्टीट्यूशन, कि हमारी जो इंस्टीट्यूशन से जो इदारे हैं, जो मैनेजमेंट है, यानी जो CBI रेड वट एवर जो भी है, कैन डू कोर्स करेक्शन, के अपनी गलती को सुधार सकते हैं। अवर माउंटेन्स, हमारा जो पहाड़ हैं, कैन बी इस्टेब्लिश और स्टेबलाइज्ड, ठीक है, उसको अच्छी स्थिति में रखा जा सकता है, कोई उसको हिला ना पाए। अवर रिवर्स, हमारे जो दरिया हैं, कैन बी क्लीन, साफ़ किया जा सकता है। मे बी इवन अवर ईयर, हो सकता है हम अपने हवा को भी साफ़ कर लें। बट इट इज़ ऑल्सो इंडिकेटिव ऑफ जस्ट व्हाट काइंड ऑफ ऑल चैलेंजेस ऑल दिस इज अगेंस्ट, कह रहे कि अब समझिए, लेकिन ये भी दिखाता है कि मुश्किलें कितनी बड़ी हैं। बट समझ में आ रहा, बट इट्स सो इंडिकेटिव ऑफ जस्ट व्हाट काइंड ऑफ चैलेंज, किस तरह की मुश्किलें ऑल दिस इज, ये सब अप अगेंस्ट हमारे खिलाफ खड़ी हैं, ये भी दिखाता है। बट ऑल्सो इंडिकेटिव, यानी ये भी बतलाता है कि किस तरह की चैलेंजेस हमारे कंट्रीज के अंदर है। समझ, इफ अ न्यू हाई पावर्ड एक्सपर्ट कमिटी विल comprise domain expert, the technical committee that pushed through the 100 minister definition was dominated by bureaucrats, not क्या है geomorphologist, क्या है ecologist, okay, conservation biologist, क्या hydrogeologist, if only 9% of Arwali। ठीक है, हम पढ़ते हैं इसको, थोड़ा सा ये हार्ड है, लेकिन मैं आपको समझा दूंगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। ठीक है, इफ़ अ न्यू हाई पावर्ड, क्या मतलब है कि अगर नई बड़ी समिति, हाई पावर्ड मतलब बहुत ज़्यादा उसके अंदर पावरफुल लोग हों, एक्सपर्ट, हाई पावर्ड एक्सपर्ट समिति विल कंप्राइज, कि असली विशेषज्ञ होंगे, मैं असली विल कंप्राइज डोमेन एक्सपर्ट, डोमेन बोलते हैं किसी भी फील्ड के जो एक्सपर्ट होंगे वो कंप्राइज करेंगे। दैट क्या करेंगे दोस्तों, तो पहले 100 मीटर की परिभाषा आगे बढ़ाने वाली समिति में ज़्यादातर अफसर थे। तो उसमें द टेक्निकल कमेटी जो थी वो दैट पुश, जिन्होंने आगे बढ़ाया,
जो 100 मीटर वाली वॉज डोमिनेटेड बाय द ब्यूरोक्रेट्स, वो उसके उस समिति में ज़्यादातर क्या है अफसर थे, यानी जो डोमिनेटेड बाय द ब्यूरोक्रेट्स थे, जिन्होंने जो इस टेक्निकल कमेटी के अंदर जो थे, जिन्होंने 100% मीटर डेफिनेशन को आगे बढ़ाया। कहने के लोग जो कि ज़मीन से मुताल्लिक एक्सपर्ट हों, इकोलॉजिस्ट बोलते हैं जो कि नेचर से मुताल्लिक जो एक्सपर्ट होते हैं, और कंजर्वेशन बायोलॉजिस्ट बोलते हैं जो एनिमल से मुताल्लिक एक्सपर्ट हों, यानी एनिमल के बारे में उनको ज़्यादा जानकारी हो। एंड हाइड्रोलॉजिस्ट बोलते हैं जो कि वाटर एक्सपर्ट्स हो। समझ में आ रहा है? इफ़ ओनली 9% ऑफ अरावली, कि अगर राजस्थान में सिर्फ 9% अरावली पहाड़ियाँ ही इस परिभाषा में आती है, कि सिर्फ इफ़ ओनली 9% ऑफ अरावली हिल्स जो है राजस्थान में मीट दिस डेफिनेशन, इस जो ये 100% का डेफिनेशन है, सिर्फ 9% ऑफ अरावली के पहाड़ आएंगे, बाकी पहाड़ों को, बाकी चीज़ों को क्या है वो नहीं माना जाएगा। समझ में आ? तो इससे क्या होगा, सुरक्षा वाला जो इलाका है ना, टेरिटरी प्रोटेक्टेड, सुरक्षा वाला जो इलाका है, सिग्निफिकेंटली बहुत ही बुरी तरीके से नैरो, छोटा हो जाएगा जो उसका स्कोप है, जो जोग्राफिकल जो स्कोप है, यानी जो ज़मीन के हिसाब से जो स्कोप है वो क्या छोटा हो जाएगा, और वो क्या पैदा करेगा दोस्तों, नियम से उल्टी समस्या पैदा करेगी। इससे स्ट्रक्चरल पैराडॉक्स का मतलब होता है, ठीक है। इफ़ अगर 100 मीटर आर फर्दर टू बी मेजर, आगे बढ़कर उसको मेजर किया जाए फ्रॉम द लोकल रिलीफ, इसके दो मीनिंग है। एक मीनिंग तो ये है कि लोगों के आसपास के लोगों की मदद से, दूसरा मीनिंग क्या होगा दोस्तों, के आसपास की ज़मीन से। तो उसको जो है उसको मापना चाहिए क्या है, सी लेवल से, रादर देन बजाय इसके कि इन ऑब्जेक्टिव क्लियर सी लेवल लाइक क्राइटेरिया, सी लेवल लाइक क्राइटेरिया, नहीं, सी लेवल से उसको मापना चाहिए, ना कि आसपास की ज़मीन से। जो कि इस बार को चेतावनी देते हुए रेगुलेटरी गैप्स का मतलब होता है नियमों में कमी, रेगुलेटरी यानी रेगुलेट, जब जो चीज़ें एक रेगुलेट में हो नियम के साथ, और गैप्स यानी नियम में कमी हो जाएगी। ओपन अप, ये खुलती है यानी खुलकर सामने आएगी, इन द एम्बिग्यूटी यानी कन्फ्यूजन के हिसाब से। समझ में आया नहीं है, नियमों में बड़ी कमियां पैदा हो जाती है, खुलकर आएगी। एम्बिग्यूटी का मतलब होता है दोस्तों रेगुलेटरी गैप्स, एम्बिग्यूटी मतलब जो कि क्लियर ना हो, इस तरह की चीज़ें रेगुलेटरी गैप्स आएगी। रिमेंबर, आपको याद होगा सिंस जबकि सुप्रीम कोर्ट फर्स्ट रेज आईब्रो, उन्होंने अपने भावों को उठाए थे, उन्होंने ऑब्जेक्शन किया था अगेंस्ट राजस्थान 100 मीटर डेफिनेशन, राजस्थान के 100 मीटर डेफिनेशन में 2010 में वेरियस स्टेट, कई राज्यों ने हैव टेकन अ नोड एंड विंक, एक फ्रेज है, एक नोड यानी हाँ और आँख, नोड एंड विंक का मतलब होता है चुपचाप मान लेना किसी भी चीज़ को। नोड का मतलब यानी ऐसे आप सर को हिलाते हैं, विंक का मतलब आप जैसे आंख मारते हैं, तो उस हिसाब से चुपचाप मान लेना। अप्रोच टू इट यानी नोड एंड विंक अप्रोच लिया, उन्होंने कहा कि ठीक है ओके कोई बात नहीं। इन 2018 में द कोर्ट वॉज शुक कल को हिला दिया गया कोर्ट को, यानी वो हैरान में रह गया था। FSI फाइंडिंग, जब FSI फाइंडिंग जो कि ये अर्बन से रिलेटेड कुछ एक डिपार्टमेंट होता है, विभाग, तो आप देख लेना। दैट 24% हिल जो है वो सैंपल जो कि सैंपल किया गया राजस्थान में हैड डिसअपीयर्ड, जिसको दिखाया गया था सैंपल के तौर पे 25% हिल राजस्थान में हैड डिसअपीयर्ड, जो गायब ही हो गया पूरा का पूरा कंप्लीटली। यस, पीपल आर ऑल्सो इन्वॉल्व, क्योंकि इसमें भी लोग भी इसके अंदर शामिल है। वी वांट कह रहे हैं कि हमें घर चाहिए फरीदाबाद में, गुड़गांव में, बट नॉट विथ पोल्यूटेड क्या है एक्वाफायर, ठीक है, एक्वाफेयर्स, ठीक है। एक्वाफर्स मतलब होता है टॉक्सिक एंड टॉक्सिक एयर, क्योंकि हमें जो है फरीदाबाद में घर चाहिए, ठीक है, और गुड़गांव में भी घर चाहिए, और हर चाहिए, और गुरुग्राम में भी हमें घर चाहिए, बट नॉट, लेकिन गंदे पानी विथ पोल्यूटेड एक्वाफायर्स, आपने एक्वाफायर्स गंदे पानी और गंदी हवा के साथ नहीं चाहिए, ठीक है। इरेजिंग कह रहे हैं कि नीचे की पहाड़ियों को हटाने से प्रदूषण बहुत बढ़ता है। इरेजिंग कम करते हुए, मिटाते हुए, लो लेइंग यानी नीचे की दिखती हुई जो पहाड़ियाँ हिल्स हैं वो रियली वो बहुत ही सच में रेजिस PM10 जो है PM2 इज़ एक मापने का एयर को मापने का एक क्राइटेरिया है PM10। तो PM10 जो है ना वो बहुत ही डेंजर होता है। PM10 अगर हो जाए तो आपकी लंग्स में प्रॉब्लम होगी, जो डस्ट का जो जिसको पार्टिकुलेट क्या है, इसको भूल रहा हूँ, जो डस्ट का ये एक मेजरमेंट है, अगर PM10 हो जाए तो वो बहुत ज़्यादा लंग को नुकसान पहुँचाता है दोस्तों। तो एक्चुअल में PM2 2.5 होना चाहिए, ज़्यादा नहीं है। सो गुड गवर्नेंस, गुड अच्छी हुकूमत का मतलब क्या है, अच्छी सरकार का मतलब क्या है कि वी शुड नेवर गेट सच अ बैड बार्गेन्स, कि हमें इस तरह के बड़ी बैड बार्गेन्स यानी बड़ी बुरी डील हमें नहीं होना चाहिए इस तरीके से। इन 2026 लेट्स पुट दिस बिहाइंड, अब 2026 में ये सब चीज़ों को चलिए ये सब पीछे रखते हैं, यानी ऐसी प्रॉब्लम वाली डील हम ना करें। नलीफाई द स्टेट जजमेंट परमानेंटली, कि ये जो इस तरह के जो जजमेंट थे यानी रुके हुए फैसलों को हमेशा के लिए ख़त्म किया जाए।
है ना, नलीफाई मतलब ख़त्म करना, द स्टे रुके हुए फैसलों को परमानेंट हमेशा के लिए, शट द क्या है पेंडोरास बॉक्स, पेंडोरा का बॉक्स का मतलब है बिग ट्रबल, इसका मतलब बहुत बड़ी परेशानी को हम बंद कर दें, यानी जो वेयर जहाँ के हिमालयाज आर डिफाइंड बाय हाइट, हिमालय को डिफाइन के ज़रिए यानी हाइट के ज़रिए उसको डिफाइन किया जाए, उसकी परिभाषा तय की जाए, गंगा को डेप्थ के ज़रिए। इवन कॉलोनियल टैक्सोनोमिस्ट्स डिडंट कमिट सच अ स्क्रैलेज, कह रहे हैं कि कॉलोनियल जो पुराने ज़माने के जो लोग शासन वाले थे, टैक्सोनोमिस्ट जो उनके लिखने वाले थे, उनके जो शासन डिडंट कमिट, इस तरह की उन्होंने सैक्रिलेज बोलते हैं बहुत ही बुरा काम को, इस तरह के गलत काम भी उस टाइम के लोगों ने नहीं किया। एंड गेस और अंदाज़ा लगाइए हु डजंट गेट अ वॉइस, कि जो जिनको कोई बोलना नहीं दिया एट ऑल किसी भी तरह के, बट मस्ट बी हर्ड, लेकिन उसको सुना जा सकता हो। समझ में आ रहा? तो यहाँ तक कि अंग्रेज़ों के ज़माने में भी जो है विद्वानों ने भी ऐसा अपमान नहीं किया था, है ना, टैक्सोनोमिस्ट बोलते हैं विद्वानों को भी ऐसा अपमान नहीं किया था कि और किसकी आवाज़ नहीं सुनी जाती पर सुनी जानी चाहिए, और जो लोग जिन लोगों को आवाज़ नहीं मिलती एट ऑल बट मस्ट बी हर्ड, उनको सुना जाना चाहिए, यानी चुप जो लोग कराने की कोशिश करते हैं लोगों को, ऐसा चलने वाला नहीं, उनकी आवाज़ को सुना जाना चाहिए। जैसे आपके द टाइगर्स जो क्या है, टाइगर है, ठीक है, बाद जिसको बोलते हैं लेपर्ड्स तेंदू है, और क्या है स्लोथ बियर्स यानी भालू है, हिरन है, अच्छा लोमड़ी है, फॉक्सेस डिजर्ट फॉक्स जो हाइनस, ठीक है, और लकड़बग्गे हैं, ठीक है, एंड वोल्व्स और भेड़िए हैं, सियार जेकास, सियार्स और क्रोकोडाइल मगरमच्छ कॉल जो कहते हैं आवाली को घर, ठीक है। नए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर, बार बार पढ़िए दोस्तों, बहुत शानदार है। ये ट्रांसलेशन मैंने इधर डाल दिया है, आप इसको वीडियो को पॉज करिए, ट्रांसलेशन को पढ़िए, और ये सब है। नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे एंड सी यू टुमारो।